शक्ति उपासना का जो पर्व है नवरात्रि वो शुरू हो चुका है, जिसमें हम माता आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप मूर्ति लाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनका बस पूजा पाठ कीजिए, उनकी आरती उतारिए। उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। तो शक्ति उपासना का अर्थ हुआ शक्ति के समीप बैठना। मेरे समस्त ब्राह्मण बंधुओं से, अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से प्रार्थना है कि जब आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, तो शक्ति को अर्जित करना भी सीखिए। ये शास्त्र में आप देखिए, ऐसा भी निर्देश है कि जो जिस देवता की उपासना करे, कम से कम उनका शस्त्र अपने पास रखे। भगवान श्री कृष्ण की आप लोगों ने देखा होगा कि उनका शरीर बहुत सुकोमल है, लेकिन इसके बावजूद वो सुदर्शन चक्र अपने पास रखते हैं, और जब सब उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता, निष्फल हो जाता, तो सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। भगवान श्री राम को देखिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जब मर्यादा की हानि होती है तो धनुष बाण धारण कर लेते हैं। भगवान शिव जो अजात शत्रु हैं, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है, सबको सम दृष्टि से देखते हैं, और कैलाश पर पूरी दुनियादारी से दूर कैलाश पर वो ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, वो भी अपने साथ त्रिशूल रखते हैं। तो इसलिए मेरी ब्राह्मण समाज से प्रार्थना है कि आप जन बल, धन बल और बाहुबल अर्जित कीजिए, बाहुबली बनिए। फतेहपुर कांड में अगर ब्राह्मण परिवार के पास कुछ नहीं होता, एक शस्त्र भी होता, एक लाइसेंस भी होता, तो शायद वो भीड़ फट गई होती, इस तरह से निरीह उनकी हत्या नहीं हुई होती। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। वो जिस प्रकार से संभव हो उस प्रकार से कीजिए। तो सही मायने में शक्ति की उपासना यही है, मात्र मूर्ति की उपासना शक्ति उपासना नहीं है। जिस जिस देवता ने जब जब इस सृष्टि पर अत्याचार हुआ और जिन जिन लोगों ने माँ दुर्गा की उपासना की, उससे शक्ति ही अर्जित की है। और शक्ति की अर्जित करना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना ही सही मायने में शक्ति की उपासना है। और मैं एक बात और अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहता हूं, तो कि कम से कम जब आप शक्तिशाली होंगे तभी आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म का प्रवर्तक जनक आप हैं। और एक और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि कम से कम आप शिखा, तिलक और जनेऊ अवश्य धारण कीजिए, क्योंकि जब ब्राह्मण अपने स्वधर्म पर स्थिर होता है तो अन्य जातीय, अन्य लोग देखकर ही उसका अनुसरण करते हैं, और तभी धर्म अपने रूप में स्थिर होता है। तो मैं फिर आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।